कि भाई तुमने कंस्ट्रक्शन गलत करा हुआ है, पैसे दो। और अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं फिर शक पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं कभी वो भेजा हुआ ही हो। एचआरडीए के नाम का कौन है ये नटवर लाल? एचआरडीए का अवैध अधिकारी, कभी भाजपा नेता तो कभी एचआरडीए का कर्मचारी। फर्जी और असली अधिकारी का मिल गया चैट, एफआईआर हुई नहीं तो समझ लीजिए फिर क्या है, मामला सेट। पूरी खबर सुनकर अब आप ही बता देंगे कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। आपने एक खबर सुनी होगी कि खुद को एचआरडीए का अधिकारी बताकर निर्माणाधीन भवन पर पहुंच गया युवक। कोतवाली मामला पहुंचा तो बताने लगा खुद को भाजपा नेता। जी हां, शनिवार को अभिषेक अग्रवाल नाम का एक युवक 24 अगस्त 2024 को निर्माणाधीन साइट पर जाता है और खुद को एचआरडीए कर्मचारी और जेई अनुसैनिक द्वारा भेजे जाने की बात बताते हुए निर्माणाधीन साइट को अवैध बता देता है। प्लाट स्वामी एक वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र वर्मा होते हैं और उनके द्वारा व्हाट्सएप पर मैप की कॉपी भेज दी जाती है। फिर भी वो स्वघोषित एचआरडीए कर्मचारी उनसे मिलने का दबाव डालता है। जब देवेंद्र वर्मा एचआरडीए कार्यालय जाकर पता करते हैं तो जेई अनुसैनिक कहते हैं कि अभिषेक नाम का कोई भी कर्मचारी यहां पर नहीं है। फिर यह मामला पहुंच जाता है गंगनहर कोतवाली और फिर पर्दा खुलता है और स्वघोषित एचआरडीए कर्मचारी खुद को एचआरडीए कर्मचारी की बजाय भाजपा नेता बताना शुरू कर देता है। इसके बाद पत्रकार देवेंद्र वर्मा तहरीर देते हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। जबकि इस तहरीर में देवेंद्र वर्मा साफ तौर पर मेंशन कर देते हैं, उन्होंने लिखा है जब बात की थी उस व्यक्ति से तब वो खुद को एचआरडीए में रुड़की में तैनात कर्मचारी बताते हुए कहा कि इंजीनियर अनु सैनी ने मुझे भेजा है, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं और बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा रहे हो। मैंने उसे नक्शा भेज दिया जो एचआरडीए से पास कराया हुआ था। शाम को एचआरडीए कार्यालय जाकर मुझे पता चला कि वह व्यक्ति एचआरडीए कर्मचारी नहीं है। अब आप सोचिए आखिर कितनी बड़ी बात है कि यदि कोई जागरूक नागरिक ना हो तो वो डर जाएगा और पैसे भी दे देगा। इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास एचआरडीए का कर्मचारी या अधिकारी बनकर के आता है तो आप सबसे पहले उसका कार्ड अवश्य चेक कीजिए। मैंने उनको बताया था, मैंने कहा ठीक है भाई, हम किसी को भेजते नहीं है, हमारे यहाँ सुपरवाइजर जाते हैं और अगर इस तरह कोई आदमी है तो फिर वो उस पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे पुलिस की करें या जिस भी। हमारे यहाँ पे साइट या तो हम देखते हैं, सुपरवाइजर देखते हैं, सबको आई कार्ड मिला हुआ होता है। मतलब किसी और के नाम पर कोई और नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। अब कोई अपने व्यक्तिगत संबंध में कोई कहीं जाके क्या कर रहा है वो तो नहीं पता चलता। हो सकता है कि बाद में वो किसी राजनीतिक दल का आदमी निकल जाए या किसी और का आदमी निकल जाए या वो हो ही ना। तो ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। सवाल नंबर 1, सोचिए ऐसे कितने लोग होंगे जो एचआरडीए कर्मचारी बनकर आपसे पैसे ऐंठते होंगे। थर्ड पार्टी ब्लैकमेलिंग बिल्कुल हो रही है, जिसका संज्ञान अगर एचआरडीए के नाम पे हो रही है तो एचआरडीए को लेना चाहिए, अगर एसडीएम ऑफिस के नाम पे हो रही है तो एसडीएम ऑफिस को लेना चाहिए, किसी भी विभाग के नाम पे हो रही है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। थर्ड पार्टी, ये दलाली बोलते हैं इसको। अगर हम लेम लैंग्वेज की बात करें, मीडिएशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारियों को भी पता होता है कि हैं, कुछ लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई गरीब व्यक्ति अपना एक मकान पूरी ज़िंदगी का पैसा लगा के वो उसके यहाँ पहुँच जाते हैं कि भाई तुमने कंस्ट्रक्शन गलत करा हुआ है, पैसे दो। वो बेचारा सब कुछ लगा के अपना मकान बना रहा है, अगर अधिकारी कहेंगे तो वो सही करेगा, लेकिन वो लोग उनसे पैसे लूट खसोट के ले जाते हैं। एचआरडीए के मुताबिक अगर हम बोले कि भाई अभिषेक नाम का कर्मचारी कोई यहाँ नहीं है, तो फिर एचआरडीए ने अभिषेक पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? अनुज सैनी जिसका नाम लेकर के अभिषेक जाते हैं साइट पर, अभिषेक तो उन्होंने, अनुज सैनी जी ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्यों नहीं कहा कि भाई आप गलत कर रहे हो? एचआरडीए को भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप मान लीजिए कोई मेरा नाम लेकर के कोई धन उगाही करने की कोशिश करेगा तो मैं तो कंप्लेन कर दूंगा साहब पूरी तरीके से। नहीं, अब जब सामने वाला मना कर रहा है, बंदा क्या मना कर रहा है? वही अभिषेक अग्रवाल ने जी ठीक है। क्या कह रहा है? मतलब ठीक है मतलब उनको हमने बताया कि मैंने कहा हमारा सेक्टर नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है सर, उनका सेक्टर है, हम उनसे बात कर लेंगे। अच्छा, तो फिर उस चीज में हम क्या कर सकते हैं? फिर अगर एचआरडीए ने एफआईआर नहीं की या फिर खुद को एचआरडीए कर्मचारी बताने वाला व्यक्ति का भाजपा नेता निकल जाना
मात्र एक संयोग है या प्रयोग है? अगर यह प्रयोग है तो समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या होगा। दाल में काला होगा या पूरी की पूरी दाल काली होगी। अगर यह पहली बार पक रहा था या बहुत समय से पक रहा था, सवाल यह है अगर ये लगातार कई समय से पकाया जा रहा है तो न जाने कितने ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो इन चीजों का कितनी बार शिकार हो गए होंगे। और अगर कोई आदमी जाकर ये बोलता है कि मैं फला विभाग से आया हूँ और वो ये तय कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन लीगल है या इलीगल है, तो इसके विषय में तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए और पार्टी से, अगर किसी भी पार्टी से संबंधित है, उस पार्टी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी से निष्कासन होना चाहिए उसका। और जिस विभाग का उसने नाम लिया, जैसा एचआरडीए की बात अगर हो रही है, एचआरडीए का कर्मचारी उसने खुद को बताया है, तो एचआरडीए को उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। और अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं फिर शक पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं कभी वो भेजा हुआ ही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुज सैनी की बात करें या एचआरडीए की बात करें कि इन्होंने ऐसे लोगों को अवैध वसूली का ठेका दे रखा हो ताकि वक्त पड़ने पर इनसे पल्ला झाड़ा जा सके और कहा जा सके कि भाई ये हमारे आदमी नहीं है, हम इनको जानते नहीं हैं, और कोई और पैसा वसूल रहा हो। क्या ऐसा कोई कहानी तो नहीं है? अब जरा एक बार अब सोचिए, अगर कोई आपका नाम लेकर के किसी से पैसे वसूले तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, आपका नाम खराब ना हो इसलिए आप क्या करेंगे? आप रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इस पूरे कृत्य से ऐसा तो है नहीं कि एचआरडीए को पता नहीं होगा, एचआरडीए के अधिकारियों को नहीं पता होगा, एचआरडीए के लोगों को नहीं पता होगा। उनको जब पता है तो एचआरडीए का नाम खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पूरे काम से? और अगर एचआरडीए का नाम खराब हो रहा है तो अभी तक एचआरडीए की तरफ से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई गई? क्यों नहीं कहा गया कि भाई तुम एफआईआर करो? और अगर एफआईआर नहीं किया जा रहा है तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ रहे हैं आप? और इस रिश्ते का हम आपको सबूत भी दिखाते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये अनाधिकृत या फर्जी कर्मचारी का चैट है। अब अधिकृत जेई जो है अनुज सैनी जी के साथ है। जब हमने पत्रकार देवेंद्र वर्मा से बात की तब उन्होंने यह वीडियो हमें दी, तब इस कहानी का एक एक सीन क्लियर हो गया, जिसे आप भी देखकर कहेंगे कि कुछ तो है जो फर्जी और असली कर्मचारी के बीच पक रहा था। वरना ऐसे ही कोई वीडियो और मैप देखकर कोई ओके नहीं लिखता। इस विषय में हमने अनुज सैनी से बात की, फिर उन्होंने क्या कहा। आप लोग का चैट भी है ना कि आपको शायद उन्होंने भेजा, वीडियो भी भेजा और मैप भी भेजा, तो आपने ओके करके भेजा हुआ था। उन्होंने मुझे मैप और वीडियो भेजा है, वो आज भी मेरे उसमें अनडाउनलोड है, मैंने डाउनलोड ही नहीं किया। मैंने बताया था कि भाई दूसरे सेक्टर का मामला है, मेरा नहीं है। लेकिन आपने ओके लिख के भेजा था ना? ओके से पहले उन्होंने, उनकी कोई फाइल एक चल रही है पास होने के लिए, उन्होंने वो लिखी हुई है। अच्छा, वो मैं मतलब मेरे पास एविडेंस है, मैं दिखा सकता हूँ। उस फाइल के लिए ओके लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि ये फाइल कर दीजिए सर, मैंने कहा ओके। अच्छा, जो उन्होंने भेजा है वो मेरे पास आज भी बिना डाउनलोड के है, एज इट इज पड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था, मैंने कहा भाई ये मेरे सेक्टर का मामला नहीं है, ये नीरज भट्ट का है। नहीं तो आप, जैसे अगर आपका नाम लेकर गए तो आपने कंप्लेन किया था कि नहीं किया था? किनको? भाई अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ आपने कंप्लेन किया था या नहीं? नहीं, हमने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये हमारा सेक्टर। उन्होंने कहा ठीक है सर, आपका नहीं है, खत्म होगी बात। अरे तो फिर आपका नाम लेके कोई खराब कर रहा ना जी, एचआरडी का नाम तो खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं सर, ऐसा है ना, अब हर जगह कोई नाम लेता रहेगा, मैं किस किस की एफआईआर कराऊंगा। अब जब मुझे सीधा सामने वाला कह रहा है कि जी हमें लगा कि ये आपका सेक्टर है, हमने बता दिया जी दूसरे का सेक्टर है, उन्होंने कहा जी ठीक है। सेक्टर किसी का भी हो, अगर मान लीजिए कोई किसी का नाम लेकर के कर रहा है तो है तो गड़बड़ ही ना। कि ऐसा तो नहीं है ना कि अपॉइंटमेंट दिया हुआ, अनाधिकृत तौर पर अपॉइंटमेंट दिया हुआ अभिषेक अग्रवाल को या ऐसे और लोगों को एचआरडीए ने? ना क्यों देंगे उनको? नहीं मतलब एचआरडीए ने हो सकता है कि भाई ऐसे हायर तो नहीं कर लिया ऐसे कि भाई ठीक है आप जाओ, आप बात करो और भेजो, ऐसा तो नहीं है कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ पे। साइट या तो हम देखते हैं, सुपरवाइजर देखते हैं। यदि आप किसी को नहीं जानते मान लीजिए और धन उगाही के मामले से अनभिज्ञ हैं तो आपका जवाब ओके नहीं बल्कि कुछ सवाल होंगे। जैसे क्या? अरे ये क्या है, अरे मामला क्या है, क्यों भेजा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये मुझे क्यों भेज दिया। लेकिन यहां ओके का मतलब ये जो दाल पक रही थी ना, इसमें कुछ काला
या फिर पूरी दाल ही, समझ रहे हैं आप, काली हो सकती है। और अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं फिर शक पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं कभी वो भेजा हुआ ही हो। अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो ऐसी घटनाएं कई परतों को खोल कर रख देंगी। ऐसे ही हम परतों को खोलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे ताकि आप और आपका पैसा सुरक्षित रहे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बिना कंफर्म किए आपको मैप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो के आधार पर क्या आपने जानकारी ली कि एचआरडीए एनजीटी की गाइडलाइन पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या आपने पूछा सिंचाई विभाग से कि प्रोहिबिटेड जोन और रेगुलेटरी जोन कहां तक है? आपने जानने की कोशिश की कि टू बी डिमोलिश्ड वाले पोर्शन का एचआरडीए कब तोड़ सकता है? एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।